नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कश्मीरी गेट, जहां रेलवे का बहुत बड़ा ऑफिस है, आज हम ऐसी सेलिब्रिटी से हम बात करने जा रहे हैं जिन्होंने दिल्ली ही नहीं, भारत ही नहीं, विश्व में रिकॉर्ड कायम किया है। ऐसी सेलिब्रिटी हैं हमारे साथ में रजनी सैनी। पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। महिला दिवस के उपलक्ष्य में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम बात करते हैं। रजनी जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। रजनी जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और आप इस पोशाक में बैठी हैं जो आपको विश्व सुंदरी का खिताब मिला है। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को आप कैसे देखती हैं? धन्यवाद मनोज जी, बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मैं एक बहुत मुकाम में रखती हूँ, क्योंकि ये महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, इस दिवस के लिए महिलाओं की रुचि बढ़ती जा रही है, हमारे समाज की सोच बढ़ती जा रही है। और इस महिला दिवस को मनाने के लिए हर ऑफिस, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, सब जगह इसका आयोजन किया जा रहा है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि इस दिवस पे महिलाओं को जो जो उनके अचीवमेंट्स होते हैं साल भर के, उसको बताया जाता है और उनको अपनी तरफ से पुरस्कारित किया जाता है। तो यह दिवस मनाना चाहिए हर जगह पर, यह मेरा कहना है। रजनी जी, जिस तरीके से आपने ये जो एक बहुत बड़ा जो अवार्ड गृह लक्ष्मी जो मैगजीन है उससे आपने प्राप्त किया, और गृह लक्ष्मी जो मैगजीन है वो इंडिया नहीं, विदेशों के अंदर भी वो बहुत बड़े पैमाने पर प्रचलित है। मतलब आपको गृह लक्ष्मी मैगजीन ने क्यों चुना? क्या आपकी ऐसी खूबियां रही? क्योंकि एक आप तो रेलवे में एक अधिकारी हैं और आपने गृह लक्ष्मी जो मैगजीन है उसने आपको मिस इंडिया का खिताब दिया, तो कितनी मेहनत करनी पड़ी? और गृह लक्ष्मी जो मैगजीन है उनके जो प्रबंधक हैं या जो उसमें स्टाफ है, तो आपका सिलेक्शन कैसे हुआ? इस सिलेक्शन के लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि सबसे पहले तो मैं गृह लक्ष्मी जी का धन्यवाद करूँगी, जिन्होंने मेरे सारे स्ट्रगल और उस टाइम पे मेरे इतना मना करने के बावजूद भी उन्होंने मुझे सपोर्ट करते रहे। पता नहीं उनको कौन सी ऐसी चीज़ मेरे ऑडिशन में अच्छी लगी जिसके लिए उन्होंने मेरे लिए इतना पेशेंस रखा, इतना उसको ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने उस चीज़ को वो किया। इसके लिए मैं पूरी गृह लक्ष्मी की टीम का धन्यवाद करना चाहूँगी कि लास्ट मोमेंट पर आकर भी जब मैंने उनको मना किया, तब भी उन्होंने मुझे बोला कि नहीं रजनी जी, हम आपको नहीं छोड़ सकते, हम आपके लिए हर तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे, आप कैसे आना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, वो सारा सपोर्ट उन्होंने मुझे दिया। और गृह लक्ष्मी में आने के लिए मेरे साथ जब मैंने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो उसके बाद से कुछ फैमिली प्रॉब्लम को लेके कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी कि लास्ट मोमेंट पे मैंने उनसे मना कर दिया कि मैं नहीं कर पाऊँगी। उस बीच में मेरी बेटी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में थी, और मैं बेटी के पास से सिर्फ 20 दिन पहले, जब ये डेट फिक्स हुई है हमारे ये ब्यूटी पेजेंट की फिनाले की, तो मैं 20 दिन पहले ही वहाँ से वापस आई। तब भी मैंने उनको मना किया, लेकिन उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, कह रहे कोई बात नहीं, आप करो। और सडनली जब ये मुझे अवार्ड मिला तो मैं खुद सरप्राइज थी कि बिना तैयारी, बिना किसी उसके और अपनी फैमिली प्रॉब्लम से जूझती हुई मैं वहाँ तक पहुँची। तो ये गृह लक्ष्मी का क्या उन्होंने मेरे में देखा, शायद वो मेरा स्ट्रगल, वो मेरा पेन, जो उनको एक विश्व सुंदरी में चाहिए, जो एक मिसेस इंडिया के लिए उनको चाहिए था, शायद वो उनको मेरा रियल में दिखा। क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमें ऊपर के दिखावे से कोई लेना देना नहीं, जो भी महिला है वो अगर अंदर से खूबसूरत है, अंदर से स्ट्रगलिंग है और अपने स्ट्रगल को किस तरह से स्माइल करते हुए करती है, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो ये उनकी तरफ से मेरे लिए एक स्पेशल अवार्ड था। रजनी जी, आपने भी सुंदरी के अलावा कई आपने रेलवे के अवार्ड जीते और जो एक सामाजिक अवार्ड हैं वो भी अवार्ड आपने अपने नाम किए। मेरा एक्चुअली ये बचपन से ही सपना था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करके दिखाऊं, बट क्योंकि मेरी 17.5 साल में शादी हो गई, उसके बाद बच्चे हो गए, तो मैं वो चीज़ें सारी जैसे कहते हैं ना एक तरफ से छोड़ चुकी थी। तो फिर अपनी घर की पूरी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाते हुए, एक सिंगल पेरेंट होते हुए जब मैंने इन सब चीज़ों को करना शुरू करा, तो मेरे ऑफिस वालों ने, मुझे रेलवे की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला और हर तरह से मुझे सपोर्ट मिलते हुए आज मैं इस जगह पर पहुंची हूं। तो इसके लिए मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, अपने रेलवे की टीम का और समाज का। मैडम, जिस तरीके से आपने कई अवार्ड अपने नाम किए हैं और आप एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो गई हैं, जिससे मैंने पहले इंट्रोडक्शन दिया आपको, मैडम आपके परिवार की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से आपके बीच कैसी सहानुभूति रही? डिपार्टमेंट की तरफ से तो मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा ही मुझे फेवर मिला है कि जब भी मैंने किसी भी जगह पे जाने के लिए बोला, कभी मुझे किसी छुट्टी के लिए किसी ने मना नहीं किया, कभी किसी ने उस चीज़ के लिए मुझे, मतलब वो कहते हैं ना कि प्रॉपर सपोर्ट जो होता है वो ज़रूरी होता है आपके जहाँ पर आप काम करते हैं। उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ अपने बच्चों की, तो मेरे बच्चों की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। उन बच्चों ने 20 साल से मैं सिंगल पेरेंट होके, उन बच्चों ने शुरू से अपनी स्टडी, अपनी सारी चीज़ों को इतने अच्छे से मैनेज किया कि अपने सपने पूरे करते करते उन बच्चों ने मेरे सपने को भी पूरा सपोर्ट करते हुए मुझे भी आगे बढ़ाया। आज मेरी बेटी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल है और बेटा IIT से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो कि बेंगलोर में नौकरी करता है। तो उसके साथ साथ उन बच्चों की सोच इतनी अपडेटेड है कि आज वो खुद मुझे ये बात कहते हैं कि मम्मा आप कभी भी इस बात को मत सोचो, आप जो करना चाहते हो, इवन आप मिसेस यूनिवर्स तक जाना चाहते हो, तो हम आपके साथ हैं। तो मैं चाहूँगी कि मेरा जो डिपार्टमेंट है, जो अब तक मुझे सपोर्ट करता आया, वो मुझे आगे भी सपोर्ट करेगा। तो मैं अपने भारत को आगे तक ले जाके उनके लिए कुछ, अपने भारत देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैडम, जिस तरीके से महिलाओं पर एक पाबंदी होती है कि परिवार की पाबंदी, सास ससुर की पाबंदी, बच्चों की पाबंदी, हस्बैंड की पाबंदी, तो इन पाबंदियों को लेकर आप कितनी स्वतंत्र रही हैं अभी तक? देखिए, ये तो मैं मानती हूँ कि औरत को एक देवी का दर्जा दिया गया है, तो औरत तो ऑलरेडी ऐसी देवी है जो चाहे वो अपने घर की हर चीज़ को अपने हिसाब से सेटल कर सकती है। अब कहते हैं ना कि जब दुर्गा माता और हमारी जो और देवी हैं, जब उनको नहीं बख्शा समाज ने या किसी ने, तो ये चीज़ आपको अपने अंदर एक महिला को खुद पहचाननी है। एक औरत मेरे हिसाब से बिल्कुल स्वतंत्र है। अगर वो अपनी चीज़ों को, अपने परिवार और जो भी उसके आसपास समाज है, उसको सही तरीके से पेश करती है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी महिला को किसी भी पुरुष ने या किसी भी समाज ने या उनके परिवार वालों ने बांध के रखा है। ये महिला को खुद डिसाइड करना है कि वो अपनी चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करती है, कैसे एक समाज को अपना सही रूप दिखा पाती है। क्योंकि हर महिला गलत नहीं होती, महिला गलत होती ही नहीं है, लेकिन वो अपने आप को समाज और परिवार की चीज़ों को करते करते वो अपनी चीज़ें सही तरीके से परिवार को बता नहीं पाती, इसलिए वो अपने आप को खुद ही बंधी हुई महसूस करती है। रजनी जी, आपको पता है और आप ये कड़वा, ये सच है, और मैं जो कड़वी बात कहने जा रहा हूँ आपको थोड़ा सा अच्छा गंदा लगेगा जी। क्या मैडम, आपको नहीं लगता कि एक महिला की दुश्मन है? जिस समय अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, उसे पता लग जाता है कि अगर मेरे कोख के अंदर अगर बच्ची है तो उसका आधा 75% अगर कहता हूँ मैं जमीन उसी दिन से मर जाता है, और जब लड़की पैदा हो जाती है तो और सारी दिक्कतें होती हैं। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस महिला जब वो प्रेग्नेंट होती है, जब एक बच्ची को जन्म देती है, तो मुझे मालूम है ये बात कि समाज इस चीज़ के खिलाफ होता है कि हमें लड़की नहीं चाहिए। पर मैं ये कहती हूँ कि अगर वो महिला अपनी चीज़ों को लेके, अपने परिवार वालों को लेके, मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा क्या होगा कि वो आपको अपने घर से बेदखल कर देंगे,
कि ठीक है तुम अगर बच्ची को करना चाहते हो तो ये शुरुआत भी हमें ही करनी पड़ेगी कि हम अपनी बच्चियों को जन्म दें, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और अपने समाज की सोच को बदलें कि महिला अगर देवी के रूप में पूजी जा सकती है तो महिला जन्म लेके आज क्या नहीं कर पा रही महिला। बट मुझे ऐसा लगता है ये बहुत पुरानी बातें हैं। आज की महिला इतनी स्वतंत्र और इतनी अपडेट हो चुकी है कि वो अपने परिवार को बखूबी अपनी चीज़ों से रूबरू करा सकती है। रजनी जी, आपको लगता नहीं है कि बहू तो हर एक किसी को चाहिए लेकिन बेटी नहीं? अगर बेटी नहीं रहेगी तो बहू कैसे बनेगी? नहीं, मुझे बिल्कुल लगता है। इसीलिए तो मैंने कहा कि हर महिला को अपनी तरफ से ये कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा कि आप एक महिला को, एक बच्ची को जन्म दें और तभी इस समाज की सोच बदल सकेगी। उसके लिए हो सकता है आपको परिवार वालों से लड़ना पड़े, अपने परिवार वालों को समझाना पड़े, थोड़ा वक्त लगता है। पर मेरा ये भी मानना है, उस भगवान पर मैं पूरा भरोसा रखती हूँ कि अगर महिला 2 कदम बढ़ा के आगे चलती, अपने परिवार के अगेंस्ट होती है, तो 4 कदम वो ऊपर वाला एक टाइम पर आकर उस चीज़ को सही साबित करता है कि ये महिला सही चीज़ बोल रही थी। तो अगर आप सही हैं और अपनी बात को सही तरीके से लोगों के आगे रखना चाहती हैं, हो सकता है उस समय उस समाज को ये बात आपकी नहीं समझ में आए, पर मेरा ये मानना है कि आप उस पर अडिग रहें, उस पर टिके रहें। एक टाइम आता है जब वो सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होती हैं और लोग उस बात को समझते हैं, देन अप्रिशिएट करते हैं। वही समाज फिर आपके पास वापस आता है कि हाँ, आप सही थे। आपको रजनी बनना पड़ेगा, आपको रजनी सैनी बनना पड़ेगा। जिस तरीके से रजनी सैनी ने बोला कि परिश्रम तो करना पड़ता है, स्ट्रगल तो करनी पड़ती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है वो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो मैं फिर रजनी जी से फिर कहूँगा कि रजनी जी, आप एक विश्व सुंदरी का खिताब आपने जीता है। आपको इंडिया ही नहीं, विदेश के लोग भी नेशन न्यूज इंडिया माध्यम से आपको देख रहे हैं। उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं या उन लड़कियों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो कहीं परिवार के उससे और कहीं एक सामाजिक ताने बाने के अनुसार वो बाहर निकलना नहीं चाह रही हैं? तो आपकी क्या सोच है उन महिलाओं के लिए? ये बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे किया मनोज जी। मुझे बड़ी खुशी है कि जो मैं बताना चाहती थी आज मुझे वो बताने का मौका मिल रहा है। मैं आज की जो यंग जनरेशन की लड़कियां हैं और जो उनकी सोच आज की डेट में ये हो चुकी है कि हम शादी नहीं करना चाहते, हम पहले अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए एक लाइव एग्जांपल हूँ कि ऐसा नहीं है कि शादी और बच्चे हो जाने के बाद आप लोगों को कोई रिस्ट्रिक्टेड करके आप अपने सपने पूरा नहीं कर सकती। मैंने फिर से ये बात दोहराऊंगी कि अगर आपकी नीयत सही है और अगर आप थोड़ा पेशेंस रखती हैं तो आपको शादी और बच्चों के बाद भी अपना सपना पूरा करने का मौका मिलता है। लेकिन आप अपने परिवार को किस तरह से उस चीज़ के लिए तैयार करती हैं, यह आपको डिसाइड करना है। लेकिन अगर आप ये सोचती हैं, क्योंकि आज की लड़कियों की सोच ही हो चुकी है कि हमें शादी नहीं करनी है, शादी करके पति आ जाएगा, बच्चे हो जाएंगे तो हमारे सपने सारे अधूरे रहे। ऐसा नहीं है। आज के पुरुष भी अपनी सोच को इतना चेंज कर चुके हैं कि वो भी हर महिला को, हर बीवी, अपनी हर बहन, हर माँ को चाहते हैं कि वो अगर अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है उसे पूरा हक है। तो बच्चे, पुरुष, समाज, कोई किसी के रास्ते में कांटा नहीं बनता है, बशर्ते आपकी अपनी सोच और अपनी नीयत क्लियर होनी चाहिए। और जब आपको मौका मिले आप उसको क्रैक करें और आप उसको अपना सपना पूरा कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कि आपको अपनी सोच बदलनी होगी, आपको अपने संस्कार बदलने होंगे, क्योंकि अब तो कोई रुकावट नहीं है आपको आगे बढ़ने के लिए। और जिस तरीके से रजनी सैनी जी ने एग्जाम्पल दिया कि सिंगल पेरेंट्स हैं और उससे पहले लड़की भी थी, फिर किसी की पत्नी भी बनी और आज माँ भी हैं, तो सभी रोल अदा कर चुके हैं। तो आपको चाहिए कि एक बार रजनी सैनी का जो एक कर्तव्य उन्होंने अपना बताया तो उनका साथ देना चाहिए और उसी निर्णय के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। कैमरामैन रजनी के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली से। धन्यवाद।